आज सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट से एक केमिकल गैस लीक हुई। गुरुवार सुबह जब ये हादसा हुआ और स्टाइरीन नाम की गैस यहाँ से लीक हुई तो लोग सो रहे थे। यह हादसा सुबह 3:30 बजे का बताया जा रहा है। इस हादसे में अब तक कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 5000 जो लोग हैं वो इससे बीमार पड़ चुके हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। आपको बता दें, मौके पर सभी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो पहुंची। सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोगों को आसपास के गांव से, आसपास की जगहों से दूसरी जगह, सेफर जगहों पे शिफ्ट कराया गया। पुलिस ने कई सारे जो गांव हैं उन्हें खाली कराया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों के अंदर सांस के जरिए ये जहरीली गैस पहुंची है, ये गैस गई है और बहुत सारे लोगों ने आज सुबह सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन, रैशेस शरीर के कई हिस्सों में इस तरह की शिकायतें की थी और बहुत सारे लोगों ने इस जगह से भागने की भी कोशिश की, किसी और जगह जाने की भी कोशिश की इस गैस से बचने के लिए। और इस दौरान कई सारे लोग अनकॉन्शियस होके, बेहोश होके सड़कों पर गिर गए। ऐसी बहुत सारी विचलित करने वाली तस्वीरें आज मीडिया में आई हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर जो हैं वो बेहोश दिखाई दे रहे हैं। इस हादसे का असर 5 किलोमीटर की रेडियस तक बताया जा रहा है। अब तक गैस के रिसाव की जो एक्चुअल वजह है वो पता नहीं चली है। प्लांट के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर कर ली गई है। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के रूप में स्थापित ये जो कंपनी है उसे कोरिया के एलजी केम द्वारा ले लिया गया था और 1997 में इसे एलजी पॉलीमर इंडिया के नाम इसे दे दिया गया था। यह हादसा जब आज सुबह हुआ तो ये जो प्लांट है ये लॉकडाउन के बाद शुरू होने जा रहा था। तो लॉकडाउन के बाद बंद पड़ा ये जो प्लांट है ये शुरू होने जा रहा था और ऐसा कहा जा रहा है कि लंबे समय से ये जो प्लांट बंद था, इसे शुरू होने के लिए जो ज़रूरी सावधानियां बरतनी चाहिए थी शायद वो ना बरती गई हों, जिसके चलते ये हादसा हुआ। ऐसे आकलन लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए कहा है। साथ ही में एलजी पॉलीमर्स से भी इस घटना को लेकर जो है जवाब मांगा गया है और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक आपात बैठक की। उन्होंने ट्वीट करके विशाखापट्टनम के में सभी के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य और एक सुरक्षा की प्रार्थना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हालात पर वो नज़र रख रहे हैं। एनडीआरएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके अनुसार स्थिति कंट्रोल में लाई जा चुकी है। कंपनी की अगर वेबसाइट में देखें तो ये जो एलजी पॉलीमर प्लांट है ये पॉलीस्ट्रीन प्रोडक्ट बनाते हैं और इसका इस्तेमाल जो इलेक्ट्रिक फैंस हैं उनके जो ब्लेड्स बनाने में, कप या कटलरी बनाने में या कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंटेनर बनाने में किया जाता है। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल स्टाइरीन है ये एक हाईली फ्लेमेबल होता है और जब जलने पर ये एक जहरीली गैस छोड़ता है। अब स्टाइरीन गैस जो है इसका इंसानों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है, उसे प्रभावित कर सकता है और जो सर दर्द, थकान, कमज़ोरी, डिप्रेशन और जो सीएनएस डिसफंक्शन है, यहाँ तक कि सुनने की जो क्षमता है, इन सारी चीज़ों की जो स्थितियाँ हैं ये भी पैदा कर सकता है। तो आज सुबह जहां आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एलजी पॉलीमर्स प्लांट से इस तरह की केमिकल गैस लीक होने की खबर आई और उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी एक ऐसी खबर आई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में एक फैक्ट्री में भी गैस लीक होने की खबर आई है और रायगढ़ में एक ये शक्ति पेपर मिल है। यहाँ पे जहरीली गैस की चपेट में कई मजदूर आए, जिसमें से उसके बाद जो 7 मजदूर हैं उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 3 मजदूरों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। पर यहाँ पे भी हालत यही है कि लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन के कारण ये भी काफ़ी समय से पेपर मिल बंद थी और इस कागज़ फैक्ट्री की आज सुबह जब सफाई हो रही थी उस दौरान गैस का रिसाव शुरू हुआ और जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आ गए। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ और ये जो प्लांट्स हैं ये लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े थे। ऐसे में जो मज़दूर वर्ग है इस देश का वो बहुत सारी परेशानियों को और चुनौतियों को झेल रहा था। लेकिन आज ये जो 2 खबरें आई हैं छत्तीसगढ़ के इस पेपर मिल की और विशाखापट्टनम में इस प्लांट की, ये दोनों खबरें यहाँ के मज़दूरों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक तरह की दोहरी मार है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।